गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में स्वयं की समझ में आत्म पहचान की अवधारणा एवं अर्थ पढ़ेंगे। आज आपका टॉपिक है आत्म पहचान। आत्म पहचान की अवधारणा एवं अर्थ। आत्म पहचान की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चली आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए तो दरवाजा खटखटाने पर परमहंस जी से पूछा कि कौन। स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि यही जानने तो आया हूँ कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार आत्मा पहचान की अवधारणा के बारे में प्राचीन काल से विविध दार्शनिकों, शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें यह बताया गया कि व्यक्ति अपनी पहचान किस प्रकार बनाता है। जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है तो उसको अपने जीवन के उद्देश्य एवं सार्थक व्यवहारों का ज्ञान भी सार्थक रूप से हो जाता है। आत्मा पहचान के आधार पर ही व्यक्ति का निर्धारण होता है। एक व्यक्ति आदर्शवादी विचारधाराओं को स्वीकार करता है क्योंकि उसको आदर्शों में वह सभी कुछ दिखाई देता है कि सामाजिक जीवन में नहीं होता। इस प्रकार एक सामाजिक व्यक्ति के धनी व्यक्ति को आदर्शों में कुछ नहीं दिखाई देता कि जो उनको सामाजिक जीवन में दिखाई देता है। आत्म पहचान की स्थिति किसी भी छात्र के जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको बाल्यकाल से ही आत्म पहचान कराया जाता है। इन प्रतिभाओं का संपर्क मिला जिसके परिणाम स्वरूप उनकी योग्यता एवं प्रतिभाओं का विकसित होने का अवसर मिला। वर्तमान समय में यही अपेक्षा विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षकों से की जाती है। आत्म पहचान की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही छात्र को उपलब्ध करानी चाहिए जिससे छात्र वास्तविक रूप में शिक्षित हो सके तथा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। आत्म पहचान की परिभाषा के बारे में हम ज्ञात करें कि आत्म पहचान का आशय उस संज्ञानात्मक एवं वर्णनात्मक प्रक्रिया से है जिसमें छात्र अपने भूत एवं वर्तमान के अनुभवों, भविष्य की संभावनाओं को आधार बनाते हुए अपनी सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक भूमिका को पहचान कराता है। वह अपना सर्वांगीण विकास करते हुए अपने आप को आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचान बनाता है। आत्म पहचान का आशय उस व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से जिसमें विविध प्रकार के संज्ञानात्मक व्यवहारिक प्रमाणों के आधार पर तथा भूत एवं वर्तमान के अनुभवों तथा भविष्य की संभावनाओं के आधार पर छात्र अपनी सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक पहचान सिद्ध कराता है, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। आत्म पहचान का आशय छात्रों में स्वयं के अस्तित्व, स्वयं की भूमिका एवं स्वयं के कार्य व्यवहार की प्रक्रिया को निश्चित करने से है। जब छात्र यह समझ जाता है कि उसका स्वरूप मानवीय एवं नैतिक विकास से संबंधित है तो वह अनैतिक कार्य नहीं करता है। इसी प्रकार आत्म पहचान में छात्र विविध प्रकार के सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मापदंडों पर अपनी परीक्षा करके स्वयं को पहचानने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रत्येक छात्र का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से यही होता है कि आत्म पहचान की प्रक्रिया में व्यक्तिगत योग्यता एवं सामाजिक आदर्श समान रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। आत्म पहचान की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। आत्म पहचान की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसमें विविध प्रकार के आंतरिक चित्रणों तथा तर्क एवं चिंतन के आधार पर स्वयं की पहचान की जाती है। आत्म पहचान के संदर्भ में अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए। रोजर एवं जॉन टर्नर ने यह बताया कि आत्म पहचान की प्रक्रिया को पूर्णतः मनोवैज्ञानिक माना है क्योंकि विविध प्रकार के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं संश्लेषण के आधार पर आत्म पहचान कराई जाती है। आंतरिक चित्रण की प्रक्रिया। आत्म पहचान की प्रक्रिया मानव मन में उत्पन्न होने वाली विविध प्रकार के चित्रणों से संबंधित होती है। एक छात्र गाना गुनगुना रहा
अस्थायी ज्ञान की प्रक्रिया। आत्म पहचान विशेष प्रकार के तथ्यों के माध्यम से अस्थायी ज्ञान प्राप्त कराने की प्रक्रिया। एक छात्र यह अनुभव करता है कि उसे दर्शन शास्त्र के बारे में अधिक ज्ञान है। जब वह दर्शन शास्त्र पर अपने विचार प्रकट करता है तो सभी दार्शनिक उसके ज्ञान की सराहना करते हैं। तो उस छात्र के संबंध में अस्थायी रूप से यह कहा जा सकता है कि वह दार्शनिक बनेगा तथा स्वयं भी यह अनुभव करना लगेगा कि वह दार्शनिक जैसी सोच रखता है। इस प्रकार आत्म पहचान को अस्थायी ज्ञान की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने संदर्भ में सत्य एवं अस्थायी सूचनाएं प्राप्त करता है। आत्म पहचान भूतकाल के अनुभवों की प्रक्रिया के रूप में। आत्म पहचान की प्रक्रिया में विविध प्रकार के भूतकालीन अनुभवों का सहारा लिया जाता है। एक छात्र कक्षा में प्रत्येक विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है तो पाठ्यक्रम संगामी क्रियाओं में भी वह सर्वोच्च प्रदर्शन करता है। उसके भूतकाल के सभी अनुभव उस छात्र को यह अनुभव कराते हैं कि वह एक प्रतिभाशाली छात्र बनेगा। इसी प्रकार विविध भूतकालीन अनुभवों के आधार पर प्रत्येक छात्र शिक्षक निर्देशन परामर्श की सहायता से आत्म पहचान के कार्य को संपन्न कराया जाता है। अब है वर्तमान अनुभवों की प्रक्रिया। आत्म पहचान की प्रक्रिया में छात्र के वर्तमान अनुभव भी कार्य करते हैं। जब छात्र बार बार किसी घटना या तथ्य को अपने जीवन में अनुभव कराता है तो उसको यह घटना सत्य अनुभव प्रतीत होती है। कि एक छात्र बार बार यह अनुभव करता है कि दूसरों की भलाई एवं सहायता करने में जो सुख मिलता है तो वह उसको किसी भी रूप में किसी भी कार्य में नहीं मिलता। वह छात्र समझता है कि उसमें नैतिकता का समावेश है। नैतिकता व्यक्ति का प्रमुख गुण होता है। इस प्रकार छात्र वर्तमान अनुभवों के आधार पर आत्म पहचान कराता है। भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया। सामान्य रूप से छात्रों को यह बताया जा सकता है कि किसी विशेष गुण की संभावना है तथा उनका यह गुण को आदर्श व्यक्ति बनाता है। एक छात्र को यह बता दिया जाता है कि उसमें चिकित्सक बनने के सभी लक्षण उपस्थित है। इसके बाद विद्यालय में उसके लिए चिकित्सक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिससे वह छात्र अपनी पहचान बना सके एवं चिकित्सक के रूप में सिद्ध करने का प्रयास भी कर सके। इस प्रकार भविष्य की अनेक संभावनाएं छात्रों को आत्म पहचान कराती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया। आत्म पहचान की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक छात्र जब प्राथमिक स्तर पर होता है तब उसके संज्ञानात्मक विकास की स्थिति सामान्य होती है तथा उसके आत्म पहचान की स्थिति भी सामान्य होती है। वह अपने आप के बारे में उचित निर्णय नहीं ले पाता। जब बालक के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है तब बालक स्व पहचान में भी आत्मनिर्भर होता है। संज्ञानात्मक विकास के अभाव में आत्म पहचान संभव नहीं होता। इसलिए किशोरावस्था में आत्म पहचान की स्थिति सर्वोत्तम मानी जाती है। सामाजिक प्रक्रिया। आत्म पहचान की प्रक्रिया में सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख योगदान होता है। कक्षा कक्ष विद्यालय में जब एक छात्र के बारे में उसके साथी छात्र कहते हैं कि उसमें गायक कलाकार के सभी गुण उपस्थित हैं तो उसके साथ साथ शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक भी उसके बारे में इस प्रकार की उसको कहेंगे कि उससे उस छात्र को अपनी पहचान एक गायक कलाकार के रूप में प्रतीत हो। इस प्रकार समाज के व्यक्तियों परिवार के व्यक्तियों साथियों द्वारा छात्रों की आत्म पहचान कराई जाती है। उसको सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया। आत्म पहचान को शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। आत्म पहचान की औपचारिक प्रक्रिया प्राथमिक स्तर से ही प्राप्त होती है। आत्म पहचान की प्रक्रिया कक्षा कक्ष विद्यालय में छात्रों को अपना प्रतिभा एवं क्षमताओं के बारे में अपने साथियों एवं शिक्षकों से ज्ञान होती है। विद्यालय में उनको आत्म विकास संबंधी अनेक गतिविधियां उपलब्ध कराई जाती है। ये शिक्षा व्यवस्था के सर्वांगीण गुण विकास के उद्देश्य में आत्म विकास का उद्देश्य निहित होता है। विद्यालय गतिविधियों द्वारा की जाती है। यह आत्म पहचान की एक शैक्षिक प्रक्रिया है। अब है आध्यात्मिक प्रक्रिया। आत्म पहचान की प्रक्रिया एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में भी जानी जाती है क्योंकि इसका संपूर्ण संबंध ध्यान आदर्श एवं नैतिकता से होता है। विद्यालय में योग व्यायाम का उद्देश्य छात्रों की मानसिक क्षमता को उच्च करना होता है जिससे उनका वहाँ व्यवहार भी सर्वोत्तम हो। आत्म पहचान का विकास आध्यात्मिक विकास के अभाव में संभव नहीं हो सकता। वर्तमान जगत में भ्रष्टाचार तनाव दुख आत्म विकास एवं आध्यात्मिक विकास के अभाव के कारण ही हो रहा है।
अतः आत्म पहचान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी गई है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया, आत्मज्ञान की प्रक्रिया के रूप में आत्म पहचान को समझा जाता है। सामान्यतः आत्म पहचान की संपूर्ण प्रक्रिया आत्मज्ञान से संबंधित होती है। एक छात्र यह अनुभव करता है कि उसको अपने हित के स्थान पर सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसमें सार्वजनिक हित के कार्य करने की इच्छा शक्ति है, तो इच्छा शक्ति का संबंध आत्म से ही होता है। आत्म पहचान को आत्मज्ञान की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अंतदृष्टि संबंधी प्रक्रिया, आत्म पहचान की प्रक्रिया का संबंध अंतदृष्टि से होता है। छात्र किसी तथ्य एवं घटना के आधार पर अपनी प्रतिभा को पहचानता है। जिस छात्र में अंतदृष्टि एवं आंतरिक चित्रण की स्थिति सर्वोत्तम रूप से होती है, तो उस छात्र की आत्म पहचान की प्रक्रिया भी सर्वोत्तम रूप में संपन्न होती है। विद्यालय व्यवस्था में समय समय पर उसको निर्देशन एवं परामर्श प्राप्त होता है, जिसमें आत्म पहचान की प्रक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। आत्म पहचान के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। आत्म पहचान एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आत्म पहचान के आधार पर व्यक्ति अपनी विविध क्षमताओं का विकास करता है। इसके आधार पर वह स्वयं लाभान्वित होता है, दूसरों को भी लाभान्वित करता है। एक छात्र को सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि है, तो उस छात्र में निर्णय क्षमता, प्रभावोत्पादकता, उदारता एवं सामाजिक सहयोग प्राप्त करने की योग्यता है। जब वह छात्र इस तथ्य को पहचान लेता है कि शिक्षकों से सहायता प्राप्त करता है, तो निकट भविष्य में वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है। और यदि उसे इन सभी का ज्ञान न हो तो उसको भूमिका प्रभावी हो सकती है। अतः आत्म पहचान के माध्यम से छात्र अपने जीवन की सही दिशा प्राप्त कर सकता है। आत्म पहचान के उद्देश्य, स्वयं की योग्यता के ज्ञान के लिए, स्वयं की योग्यता के ज्ञान के लिए आत्म पहचान की सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। सामान्य रूप से जब एक शिक्षक द्वारा छात्रों में किसी विशेष गुण प्रतिभा को देखा जाता है, तो उसका ज्ञान वह छात्र को भी कराता है। छात्रों की इस प्रतिभा गुण का विकास करने के लिए वह छात्र को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करता है। इस प्रकार छात्र को स्वयं अपनी योग्यता, प्रतिभाओं का ज्ञान आत्म पहचान की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसका उपयोग वो स्वयं एवं समाज के लिए करता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम छात्र आत्मा की पहचान करे। जब छात्र को अपनी मन स्थिति व अपने आंतरिक चित्रण को सुधारने का अवसर आत्म पहचान की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी उसी रूप में करता है। एक छात्र के द्वारा एवं व्यवहार के माध्यम से शिक्षक को यह पता चलता है कि इसमें अंतमुखी व्यक्तित्व से संबंधित क्षमता है, तो वह उसको उस प्रकार गतिविधियां उपलब्ध कराता है। अब है मानसिक विकास के लिए। आत्म पहचान की प्रक्रिया मानसिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। आत्म पहचान के माध्यम से छात्र स्वयं एवं दूसरों के द्वारा अपनी विविध आंतरिक योग्यताओं का पहचानने का प्रयास करता है। अनेक अवसरों पर उसकी पहचान में त्रुटियां हो जाती है। इस त्रुटियां को आत्म पहचान की त्रुटियां प्रक्रिया में दूर करके छात्रों को उनकी वास्तविक मन स्थिति से परिचित कराया जाता है तथा आत्म पहचान की प्रक्रिया के द्वारा मानसिक व्यवस्था, सर्वोत्तम मानसिक व्यवहार विकसित किया जाता है। अब है आत्मविश्वास की भावना का विकास। आत्म पहचान की प्रक्रिया में आत्मविश्वास की भावना का विकास तीव्र गति से होता है। एक छात्र को यह भी अनुभव होता है कि वह क्रिकेट का खिलाड़ी है, परंतु यह कथा वो पूर्ण रूप में विश्वासपूर्ण नहीं कह सकता, क्योंकि जब शिक्षक और उसके अन्य साथियों द्वारा उसे यह अनुभव करा दिया जाता है कि वह क्रिकेट खेल की प्रतिभा उसके अंतर्गत है, तो वह आत्म पहचान की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है तथा विश्वासपूर्वक कहता है कि वह क्रिकेट का ज्ञान रखता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना का विकास आत्म पहचान से होता है। नैतिकता के विकास के लिए आत्म पहचान परम आवश्यक है। सामान्य रूप से प्रत्येक छात्र की यह प्रवृत्ति होती है कि उसका व्यवहार नैतिकता के अनुरूप हो, क्योंकि नैतिकता का समाज में सम्मान होता है। जब आत्म पहचान के माध्यम से वह अपनी मन स्थिति में कुछ विसंगतियों का अनुभव कराता है, तो शिक्षक के सहयोग निर्देशन के आधार पर उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करता है, जिससे उसका व्यवहार पूर्णतः नैतिकता के अनुरूप होता है और छात्र का नैतिक विकास होता है। अब है सामाजिक विकास के लिए।
प्रत्येक छात्र द्वारा अपने व्यवहार को सामाजिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि सामाजिक व्यवहार ही छात्र को समाज में सम्मान प्रदान करता है। जब छात्र को यह अनुभव कराया जाता है कि उसके व्यवहार में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, तो शिक्षक के सहयोग एवं निर्देशन के द्वारा वह अपनी मन स्थिति एवं बाह्य स्थिति को सर्वोत्तम बनाता है, जिससे छात्र में सामाजिक गुण एवं व्यवहार का विकास संभव होता है। शैक्षिक सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक छात्र को आत्म पहचान कराई जाए। जब छात्र द्वारा अपनी विविध प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं, रुचियों को पहचान लिया जाता है, तब वह उनके विकास के लिए कार्य करता है। इस कार्य में वह शिक्षक, शिक्षालय दोनों की सहायता प्राप्त करता है। इसी प्रकार प्रत्येक छात्र को उसकी शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति विद्यालय व्यवस्था से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आत्म पहचान प्रत्येक छात्र को शैक्षिक सफलता एवं उपलब्धियों को प्राप्त कराने में सहायता देती है। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है, जो कि आत्म पहचान की प्रक्रिया के अभाव में संभव है। आत्म पहचान के माध्यम से छात्रों को उनकी विविध प्रकार की विद्युत क्षेत्रों से संबंधित योग्यताओं एवं प्रतिभाओं से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों के स्वयं के बारे में अनुभवों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस आधार पर छात्रों को उनकी योग्यताओं एवं रुचियों के अनुसार गतिविधियां उपलब्ध कराकर उनमें सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इस प्रकार आत्म पहचान को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक माना गया है। संवेगात्मक स्थिरता का विकास। आत्म पहचान के आधार पर ही संवेगात्मक स्थिरता का विकास होता है। एक छात्र द्वारा अनेक अवसरों पर अपने साथियों से विवाद किया जाता है कि उस छात्र को यह अनुभव होता है कि उसके व्यवहार में विसंगतियां हैं। शिक्षक द्वारा भी उसको यह अनुभव कराया जाता है कि उसकी मन स्थिति सामान्य नहीं है। इसके बाद उसके समक्ष आदर्श व्यवहार उपस्थित करके तथा उसको समूह में कार्य देकर उसमें संवेगात्मक स्थिति का विकास किया जाता है। इस प्रकार आत्म पहचान संवेगात्मक स्थिति के विकास में सहायक सिद्ध होता है। अब नेक्स्ट है तर्क एवं चिंतन के विकास में सहायक। आत्म पहचान की प्रक्रिया में तर्क एवं चिंतन का विकास व्यापक रूप से होता है। छात्र जब किसी तथ्य या घटना के बारे में अपने मन में चित्रों का निर्माण करता है, तो वह विविध प्रकार के तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया का उपयोग करता है। एक बालक से शिक्षक द्वारा कहा जाता है कि उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण विद्यमान हैं, तो वह छात्र उन लक्षणों की वास्तविक स्थिति पर विचार करता है जिसमें उसे तर्क एवं चिंतन की आवश्यकता होती है। उस प्रकार आत्म पहचान द्वारा तर्क एवं चिंतन की योग्यता विकसित होती है। आत्म पहचान छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। एक शिक्षक को छात्रों को आत्म पहचान कराने की सभी व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। छात्रों का मानसिक भाव एवं आदर्श रूप से विकसित हो सके तथा उनकी क्षमताओं का उपयोग स्वहित एवं सार्वजनिक हित में हो सके। आत्म पहचान के विकास में शिक्षक एवं शिक्षालय की भूमिका। आत्म पहचान की प्रक्रिया वास्तविक रूप से परिपक्वता का विषय है, इसलिए इसको विकास में परिपक्वता संबंधी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्तर पर छात्र में आत्म पहचान की योग्यता न्यूनतम स्तर पर होती है, जिसको शिक्षक शिक्षालय की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए प्राथमिक स्तर से ही आत्म विकास की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित उपाय शिक्षक एवं शिक्षालय द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए। विद्यालय का स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। शिक्षक को विद्यालय एवं कक्षा दोनों में छात्रों के लिए स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। स्वतंत्र वातावरण की स्थिति में ही छात्र अपने विचारों को प्रकट करता है तथा और उसके मन में विविध घटनाओं का चित्रण होता है, इसको स्पष्ट करता है। इस स्वतंत्र वातावरण की प्रक्रिया के द्वारा ही शिक्षक छात्रों की मन स्थिति को समझता है तथा उसके अनुसार ही उसको आत्म पहचान के संदर्भ में निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करता है। विद्यालय का सृजनात्मक वातावरण होना चाहिए। विद्यालय का सृजनात्मक वातावरण भी आत्म पहचान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सृजनात्मक वातावरण में छात्रों द्वारा विविध प्रकार की सृजनात्मक क्रियाएं
संपन्न की जाती है, जिसमें मानसिक स्तर पर उसकी योग्यता प्रदर्शित करती है। शिक्षक द्वारा उसको आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। इस आधार पर ही उसकी आत्म पहचान की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप में संपन्न होती है। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार भी आत्म पहचान के विकास के लिए आवश्यक है। सकारात्मक व्यवहार की उपस्थिति में ही छात्रों द्वारा शिक्षक के समक्ष अपनी संपूर्ण गतिविधियों को स्पष्ट किया जाता है। इससे छात्रों द्वारा विविध रुचियों, क्षमताओं, भावों का शिक्षण के प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक यह पहचान करता है कि छात्रों में किस प्रकार की संभावना है। इन संभावनाओं से छात्रों को परिचित करा के शिक्षक उनके आत्मा विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उचित संप्रेषण की व्यवस्था। प्राथमिक स्तर पर आत्म पहचान के लिए उचित संप्रेषण की व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से होनी चाहिए। छात्रों के भावों, विचारों, कार्यों को उचित संप्रेषण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इस आधार पर शिक्षक यह समझ जाता है कि छात्रों में किसी प्रकार की योग्यताओं का समावेश नहीं है, तो इस आधार पर शिक्षक यह इसकी योग्यता को छात्र से परिचित कराता है, उनके विकास के लिए गतिविधियां उपलब्ध कराता है। यह सभी कार्य उचित संप्रेषण से संबंधित होता है। आवश्यक पृष्ठपोषण की व्यवस्था। आवश्यक पृष्ठपोषण के माध्यम से छात्रों की आत्म पहचान की प्रक्रिया को सर्वोत्तम बनाया जाता है। एक छात्र यह अनुभव करता है कि वह दार्शनिक विचारों का सर्वोत्तम विश्लेषण है, क्योंकि उसके पास उच्च स्तरीय तर्क एवं चिंतन है। शिक्षक द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्यों में इस प्रकार की क्षमता देखी जाती है, तो उसको पृष्ठपोषण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे आत्म पहचान की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से संपन्न होती है। उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था। विद्यालय व्यवस्था में प्राथमिक स्तर से उचित निर्देशन, परामर्श की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे छात्रों को अपने संदर्भ में वास्तविक आत्म पहचान हो सके। जैसे कभी कभी एक छात्र यह अनुभव करता है कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है, तो शिक्षक यह अनुभव करता है कि वह एक खिलाड़ी की योग्यता रखने वाला छात्र है। छात्रों को उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित कराती है। निर्देशन, परामर्श के आधार पर ही सर्वोत्तम पहचान की स्थिति में संभव होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मानदंडों की व्यवस्था अपनानी चाहिए, जिससे छात्रों के भावों एवं विचारों की योग्यताओं को पहचाना जा सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के आधार पर ही छात्रों की आंतरिक योग्यताओं एवं बाह्य योग्यताओं को पहचान की जाती है। उसके विकास की संभावनाओं पर विचार किया जाता है और इसके साथ साथ छात्रों को भी यह अनुभव कराया जाता है कि उनमें कौन कौन सी योग्यताएं इस आधार पर आत्म पहचान की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में है। शिक्षक की भूमिका प्राथमिक स्तर पर एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि मात्र शिक्षण करने वाले शिक्षक के समक्ष छात्र अपनी प्रत्येक समस्या को प्रस्तुत नहीं करेगा, वरना उस शिक्षक के समक्ष अपने भावों, विचारों एवं कार्यों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करेगा, जो कि उसका प्रत्येक कार्य में सहयोग करता है। इस प्रकार शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में कार्य कराना चाहिए, जिससे वह छात्रों की अंत स्थिति एवं बाह्य स्थिति को जानते हुए उनको आत्म पहचान करा सकते हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की सर्वोत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी विषयों का समावेश किया जाता है जो कि आत्म पहचान संबंधित यह है। निबंध, संगीत, कला, खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि। इनमें छात्रों को कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे छात्रों को आत्म पहचान में सहायता मिलती है। एक शिक्षक द्वारा छात्र के निबंधों की प्रस्तुति सर्वोत्तम लगती है, तो उस छात्र को यह अनुभव कराता है कि उसमें तर्क एवं चिंतन की सर्वोत्तम योग्यता है। उसके विकास का प्रयास शिक्षक द्वारा उन्हें गतिविधियाँ उपलब्ध कराकर किया जाता है। अब व्यक्तिगत क्षमताओं पर ध्यान। आत्म पहचान के लिए प्राथमिक स्तर से ही शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान लगाना चाहिए तथा उनकी वास्तविक विकास स्थिति पर भी विचार करना चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र में निहित आंतरिक योग्यताओं का विकास संभव होता है। व्यक्तिगत अनुभव जब छात्र शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो उसमें छात्रों के अनुभवों को गंभीरता से लेना चाहिए।
क्योंकि यह अनुभव छात्र की आत्म पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। शैक्षिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा छात्रों की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर विचार करना चाहिए। इससे आत्म पहचान की व्यवस्था में दो प्रकार से सहायता मिलती है। छात्रों के द्वारा कार्य व्यवहार प्रदर्शन में शिक्षकों का निर्देशन एवं परामर्श प्राप्त होता है। छात्रों को अपनी आत्म पहचान में सहायता मिलेगी, वह अपनी क्षमता एवं मन स्थिति का प्रदर्शन स्वतंत्र रूप से करेंगे। इस प्रकार की स्थिति में आत्म पहचान की क्रिया सर्वोत्तम रूप में संपन्न हुई। सर्वोत्तम पाठ्यक्रम की व्यवस्था। सर्वोत्तम पाठ्यक्रम से आशय उस पाठ्यक्रम से है जिसको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक संदर्भ में सर्वोत्तम माना जाए। इसके द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन प्रत्येक क्षेत्र में करने का अवसर मिला है। एक छात्र नैतिक शिक्षा में रुचि रखता है तो वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नैतिक गतिविधियों को माध्यम से छात्रों की मन स्थिति के बारे में विविध क्षेत्रों के संदर्भ में पता चलता है। इसमें आत्म पहचान की प्रक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। अब यह आत्म पहचान की प्रक्रिया में विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राथमिक स्तर में से आत्म पहचान की प्रक्रिया प्राथमिक विद्यालयों में ही संपन्न होती है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को उपरोक्त तथ्यों का ध्यान यह रखना चाहिए कि इसके छात्र आत्म पहचान करके अपनी आदर्श भूमिका का निर्वहन करें। हमने आज क्या पढ़ा? आत्म पहचान की अवधारणा। हर इंसान की अलग अलग पहचान होती है। हर इंसान की अलग अलग अपनी अप्रोच होती है। कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई पियोन है। हर व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं बनाता है, स्वयं समाज में रहना सीखता है, समाज में कैसे क्या रहना, समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, अपना मान सम्मान के साथ रहता है। और हर व्यक्ति अपना काम अलग अलग, हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता है और उसको मन लगाकर करता है, उसके प्रति समर्पित होता है और वह अपनी पहचान बनाता है। आज हर डॉक्टर अपनी पहचान बना रहा है। हर क्षेत्र में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग पहचान होती है। इसलिए हमने आज आत्म पहचान के बारे में पढ़ा। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में स्वयं की समझ में आत्म पहचान, आत्मवर्णन, ये सभी टॉपिक हैं जो स्व अवधारणा। हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान होती है। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षेत्र में उसका पहचान के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आपको होमवर्क दे देंगे। होमवर्क में आपको क्वेश्चन आंसर करके आपको ईमेल आईडी पे सेंड करना। और यह आप मत भूलिए, हर बच्चे हर ईमेल आईडी नहीं भेजता है और उसका होमवर्क अनकम्प्लीट है, इसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेंगे। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।